विश्व में विश्व के संबंध में दो प्रकार के सिस्टम प्रचलित थे। एक को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक सिस्टम और दूसरा है जियोसेंट्रिक सिस्टम। हेलियोसेंट्रिक सिस्टम में सूर्य को केंद्र में रखा जाता है, माना जाता है कि सूर्य ही केंद्र है, और अब तो विज्ञान ने भी उसकी पुष्टि कर दी है कि सूर्य केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन कैथोलिक जो डॉक्ट्रिन है, जो कैथोलिक उनका जो धार्मिक सिद्धांत है, उसके अनुसार धरती जो है, पृथ्वी, वही केंद्र में है। उनकी मान्यता जियोसेंट्रिक है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य वगैरह सब पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये तो दो प्रकार की जो वर्ल्ड सिस्टम्स है, दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं। एक हेलियोसेंट्रिक जो सूर्य को केंद्र में समझती है और दूसरी जियोसेंट्रिक जो पृथ्वी को केंद्र में समझती है। 1632 में इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम आपने सुना होगा, गैलीलियो गैलीलाई, उन्होंने एक किताब उनकी प्रकाशित हुई। उन्होंने किताब लिखी जो कि नाम है उस किताब का डायलॉग कंसर्निंग टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। उसमें उन्होंने हेलियोसेंट्रिक जो वर्ल्ड है, जो सूर्य के सिद्धांत को मानता है कि सूर्य केंद्र में है, उस सिद्धांत की उन्होंने पुष्टि की। और एक साल बाद 1633 में कैथोलिक इंक्विजिशन क्या है कि 1600 के आसपास में वहां पर इटली में कैथोलिक लोगों ने ईश निंदा, या जो उनका कैथोलिक सिद्धांत है, कैथोलिक जो डॉक्ट्रिन है, क्रिश्चियन जो डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन के विरुद्ध में यदि कोई बोले तो उसे ईश निंदा माना गया और उसे सजा दी जाती थी। तो कैथोलिक इंक्विजिशन ने 1633 में गैलीलियो गैलीलाई को ईश निंदा के आरोप में दोषी पाया और परिणाम क्या हुआ, और उनकी किताब जो है, उनकी सारी किताबें प्रतिबंधित कर दी गई और उन्हें सजा दी गई हाउस अरेस्ट की। वो घर पर ही नजर कैद में आजीवन रहे और संभवतः उनकी मृत्यु का वो भी एक कारण रहा हो कि उनको जो हाउस अरेस्ट रखा गया, इसके चलते हो या फिर और बीमारी के चलते भी हो सकता है उनकी 1642 में मृत्यु हो गई। तो ये एक सजा मिली, क्यों? बस एक सिद्धांत रखने के चलते, एक विचारधारा रखने के चलते। अपना उन्होंने विचार रखा और वो विचार आज विज्ञान ने सही भी साबित किया। उस विचार के चलते उस बेचारे वैज्ञानिक को न सिर्फ उनकी किताबें प्रतिबंधित की गई, बल्कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया और आजीवन हाउस अरेस्ट में ही रहे। तो वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप मूल्य समझ सकते हैं, क्या मूल्य रहा होगा। लेकिन एक हमारे यहां एक भारत में है कि भारत में नास्तिक दर्शन को भी माना गया, नास्तिक दर्शन को भी लोग पढ़ते हैं। चारवाक का जो दर्शन है वो क्यों यहां जीवित रहा? क्योंकि किसी ने चारवाक की हत्या नहीं की। चारवाक का सिद्धांत, उसको भी एक सिद्धांत के रूप में, विचार के रूप में अध्ययन किया जाता रहा। तो हमारे देश में परंपरा रही है हमेशा से अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की, और तभी यहां पर बुद्ध हो पाए या चारवाक हो पाए, जो भी जिनको लोग समझते हैं नास्तिक दर्शन, तो वो सारे वो दर्शन यहां पर इसीलिए हो पाए कि क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर किसी को, हर कोई कुछ बोल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी तरह अबाधित रहे, दूसरे जगह पर कहां है ऐसी स्वतंत्रता? आज भले आधुनिक युग में यूरोप या अमेरिका में इस तरह की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से मान्यता नहीं है। लेकिन यहां पर जो नास्तिक दर्शन है उसे भी समझ सकते हैं कि आप धार्मिक मान्यता ही, क्योंकि हम उसका भी अध्ययन करते हैं। या नहीं कहते हैं कि हम वही सच है, पर अध्ययन हम उसका भी करते हैं। हमारा कहना है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की जो मति है, बुद्धि है, सोच है, वो अलग अलग होगी और हर किसी के विचार अलग अलग होंगे। तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को भारत ने हमेशा सम्मान दिया और हम चाहेंगे कि वो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमेशा सम्मान मिले। वो तभी संभव है जब आपकी जो संस्कृति है,
जो आपकी जो विचारधारा, इस देश की जो मूल विचारधारा है, वो अगर जीवित रहेगी तभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टिक पाएगी। तो एक छोटा सा मेरे मन में विचार आया, उस विचार को मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा जरूर अपने विचार बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।